हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीक्षा जयकर। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू दिस सेशन। आज हम करेंगे वर्ड पावर का सेशन 14, जिसमें हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लायर्स को के बारे में कि कोई अलग अलग प्रकार के जो जितने झूठे लोग होते हैं तो उन उस इंसान को इंग्लिश में क्या क्या टर्म्स होते हैं, उनको इंग्लिश में आप क्या क्या बोलते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो जानबूझ के झूठ बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मजबूरी में बोलते हैं, कुछ लोगों को मज़ा आता है झूठ बोलने में। तो अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग इंग्लिश में टर्म होते हैं। तो आज हम इस सेशन में पूरी चीज़ को कवर करेंगे। तो ये सेशन को मैंने कल भी रिकॉर्ड किया था, पर क्या हुआ था कि कल फिर मैंने माइक शायद डिस्कनेक्ट या कुछ प्रॉब्लम था। मैंने जब दोबारा उसको सुना तो फिर वो इस वजह से मैंने वो उस वीडियो को अपलोड करने के बाद डिलीट कर दिया था, इसलिए मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये यहाँ पे इस स्लाइड में आपको अलग अलग टाइप के लायर दिखेंगे, पर ये नोटोरियस लायर, तो ये लायर वाले चीज़ हम बाद में देखेंगे। पहले सिर्फ ये वर्ड को समझ लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि अगर इस वर्ड के आगे लायर लग जाता है तो फिर इसका मीनिंग क्यों लायर, मतलब कि लायर लगने पे इसका मीनिंग कैसे चेंज हो रहा है, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं वर्ड नोटोरियस को। तो देखिए, नोटोरियस बहुत ही फेमस वर्ड है। नोटोरियस का मतलब होता है वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटी। अगर आप किसी इंसान को नोटोरियस बोलते हो कि वो इंसान नोटोरियस है, तो आप उसकी तारीफ़ नहीं कर रहे हो, आप एक हिसाब से उसकी बुराई कर रहे हो। इसलिए क्योंकि कोई इंसान अगर फेमस होता है लेकिन बुरी चीज़ों के लिए फेमस होता है तो उसको कहते हैं नोटोरियस कहते हैं। जैसे कि ऐसे बहुत सारे लोग आपको इंस्टाग्राम रील्स पे मिल जाएंगे, मैं नेम तो नहीं लूँगी लेकिन आपको खुद पता होंगे कि जो कुछ अलग एक्टिविटी की वजह से फेमस है इंस्टाग्राम पे। तो वो लोग फेमस सेलिब्रिटी उस सेंस में, पॉजिटिव सेंस में फेमस नहीं है, पर वो लोग या तो न्यूडिटी स्प्रेड कर रहे हैं या तो फिर कोई गलत काम कर रहे हैं जिसके वजह से वो लोग फेमस हैं। तो जो इंसान अपनी गलत क्वालिटी के वजह से फेमस होता है उस इंसान को हम बोलते हैं नोटोरियस। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप विजय माल्या जी का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि उन्होंने घपला कर रखा है एक तरीके से, है ना। तो इस वजह से वो पूरे फेमस हैं, नोटोरियस हैं। तो नोटोरियस शब्द आपको याद कर लेना है ताकि आप जब मैं आपको लायर के बारे में पढ़ाऊंगी, झूठ बोलने वाले लोगों को, अगर आपको नोटोरियस लायर बोलूँगी तो आपको ईजिली समझ में आएगा कि वाई अ पर्टिकुलर पर्सन इज़ नोन एज नोटोरियस लायर। आफ्टर नोइंग द मीनिंग ऑफ दिस नोटोरियस वर्ड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। तो नोटोरियस का मतलब होता है वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटीज़, ठीक है। फिर देखिए, नेक्स्ट टर्म आपको सीखना है कंजमेट। तो स्क्रीन पे जैसा आपको दिख रहा है शब्द कंजमेट, कंजमेट का मतलब होता है बेस्ट, एकदम से परफेक्ट कोई चीज़ होती है, या फिर हाईली स्किल्ड का मतलब होता है कंजमेट, ठीक है। तो एक नॉवेल जैसे कि मैंने पढ़ी थी द इमॉर्टल्स ऑफ मेलूहा, तो उसमें जो शिवजी के बारे में भी लिखा गया था कि ही इज़ अ कंजमेट डांसर, यानी कि जो शिव तांडव होता है, तो तब भी ये वर्ड यूज़ हुआ था। तो बुक वगैरह भी काफ़ी हेल्प करती हैं वर्ड में, और जैसा वर्ड पावर भी आपको सिखा रही है ये वर्ड। तो अगर आप किसी को कंजमेट बोलते हो आगे चलकर कभी, कंजमेट, यू आर कंजमेट एक्टर, या फिर यू आर अ कंजमेट टीचर, यू आर अ कंजमेट स्टूडेंट, आप सब कुछ परफेक्टली अच्छे से पढ़ते हो। तो कंजमेट का मतलब क्या है कि आप परफेक्ट हो, हाईली स्किल्ड हो। अब मैंने इस वीडियो के बैकग्राउंड में गोल्ड लगा रखा है, इसलिए क्योंकि जो सोने का काम करते हैं, बहुत बारीक डिज़ाइन बनाने होती है, गोल्ड स्मिथ वगैरह जो होते हैं, तो वो भी बहुत ही परफेक्ट काम करते हैं, हाईली स्किल्ड होते हैं वो, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि वो कंजमेट होते हैं, यानी कि बेस्ट, परफेक्ट, हाईली स्किल्ड। तो ये है मतलब कंजमेट का। और यहाँ पिक मैंने एक विलन टाइप की लगा रखी थी क्योंकि ये नोटोरियस वर्ड को समझाने के लिए कि नोटोरियस है यानी कि किसी बैड क्वालिटी के लिए फेमस है ये इंसान। नेक्स्ट देखिए, हाँ, फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकरेजिबल। इनकरेजिबल का मतलब क्या है? बियॉन्ड रिफॉर्म। अब इसका मतलब हिंदी में देखिए कि कोई इंसान अगर उसको, मतलब इनकरेजिबल, करेज से समझिए कि करेक्ट और इनकरेक्ट, मतलब किसी को जो इनकरेक्ट, मतलब कि वो इतना ज़्यादा अभी इनकरेक्ट है कि उसको कभी करेक्ट ना किया जा सके, इतना हद से ज़्यादा वो इनकरेक्ट रास्तों पे चल रहा है, या फिर कोई इतना ज़्यादा बिगड़ गया है कि अब उसमें कोई रिफॉर्म नहीं लाया जा सकता। तो कोई लड़का, कोई इंसान इनकरेजिबल है, यानी कि अगर मैं आपको अच्छा एग्जांपल दूँ जिससे आप रिलेट कर पाएँ कि इंस्टाग्राम पे एक होता है टैलेंट और एक होता है न्यूडिटी।
ठीक है। तो इस इतना ज़्यादा कुछ लोग फेम के लिए उस न्यूडिटी को प्रमोट कर रहे हैं कि दैट इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, यानी कि इट इज़ इनकरेजेबल, कि आप उस चीज़ को अब रोक ही नहीं पाओगे, रिफॉर्म ही नहीं ला पाओगे जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है। तो आप क्या कह रहे हो कि आप इनकरेजेबल है ये एक्टिविटी लोगों की, नॉट एवरीवन बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑन इंस्टाग्राम। तो क्या है, आप कहना चाह रहे हो कि ये इनकरेजेबल है ये हरकत उनकी, यानी कि ये बियॉन्ड रिफॉर्म है, यानी इसमें कोई रिफॉर्म नहीं ला जा सकता ईज़िली। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, है इनविटरेट। इनविटरेट का मतलब होता है लॉन्ग एकस्टम्ड, यानी कि कोई बहुत पुरानी आदत हो या फिर डीपली हैबिचुएटेड आदत हो। तो अगर कोई बहुत परफेक्ट डांस करता है एंड यू विल आस्क दैट पर्सन हाउ कैन यू डांस सो परफेक्टली, इतना मस्त कैसे डांस कर लेते हो, तो आप बोलोगे ये मतलब कि हम अनकॉन्शियस, मतलब कि बहुत उसको कोई भी सॉन्ग प्ले करो वो उस पर ही स्टेप बना देगा डांसिंग के। तो उसका मतलब क्या है कि उसकी बहुत पुरानी आदत रही है डांस करने की, बहुत प्रैक्टिस की है उस इंसान ने। तो वो बोल सकता है कि आई एम इनविटरेट डांसर, आई एम अ इनविटरेट डांसर, दैट हेल्प्स मी अ लॉट। यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है कि मैं एक इनविटरेट डांसर हूँ, यानी कि मेरी बहुत पुरानी आदत है नाचने की, बहुत पहले सालों से प्रैक्टिस करते आया हूँ। इसीलिए जो आर्मी के ऑफिसर हों, तो अगर वो वेटरन लिखते हैं ना, वेटरन ऑफिसर, उसका मतलब क्या है कि वो आर्मी में थे बहुत लंबे समय से, फिर वो फाइनली रिटायर हुए हैं। तो वेटरन का मतलब एक और क्या होता है कि एक्सपीरियंस्ड होगा कोई इंसान अगर किसी फील्ड से रिटायरमेंट लेके आ रहा है। तो इनविटरेट मीन्स लॉन्ग एकस्टम। एकस्टम का मतलब होता है आदत, यानी कि लंबी कोई पुरानी आदत हो, डीप हैबिचुएटेड। तो उसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड है इनविटरेट। इनविटरेट का क्या मतलब हुआ, एक वर्ड में समझिए, पुरानी आदत, कोई भी आदत जो कि बहुत पुरानी हो तो आप उसको बोलेंगे इनविटरेट। नेक्स्ट क्या है, कंजेनिटल। कंजेनिटल, जेनिटल, कंजेनिटल। पहले प्रीवियस सेशन में आपने क्या पढ़ा है, जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बॉर्न, जन्म। कन का मतलब होता है विद, तो कंजेनेसिस का मतलब होता है हैपनिंग एट और ड्यूरिंग बर्थ। कोई चीज़ जो कि जन्म के साथ साथ हो या जन्म के तुरंत बाद ही हो जाए, यानी कोई भी आदत अगर आपके अंदर बचपन से है, जन्म के साथ है, तो आप क्या हो, वो आदत क्या कैसी आदत है, वो कंजेनिटल आदत है। ठीक, तो कोई भी चीज़ जो कि पैदाइश के साथ हो तो उसी को आप बोलेंगे कंजेनिटल हो। जैसे कि अगर जैसे कि मुझे इंग्लिश पैदाइश के साथ नहीं आती थी क्योंकि मेरा ओरिजिन क्या है, इंडियन है। ठीक, मैं इंडिया की हूँ तो यहाँ की मदर टंग तो है नहीं, हिंदी है लैंग्वेज मेरी फर्स्ट लैंग्वेज, पर इंग्लिश भाषा क्या है, मेरी एक स्किल है। क्यों, क्योंकि वो कंजेनिटल नहीं है, मतलब पैदाइश के साथ ही थोड़ी होती है। मतलब किसी की भी लैंग्वेज हो, कोई ब्रिटिशर भी हो तब पर भी वो उसने उस स्किल को सीखा है अपने पेरेंट्स से। कोई पैदा होने के साथ ही तो नहीं आती थी, बच्चे ने कोई भी किसी भी देश का हो, कोई भी भाषा हो, वो सीखते हैं। तो लैंग्वेज को एक्वायर करना कंजेनिटल नहीं होगा, वो एक स्किल होगी, वो टैलेंट नहीं होगा। पर कंजेनिटल इज़ इक्वल्स टू टैलेंट, कि जो चीज़ आपके साथ पैदा होने के साथ साथ ही हो। तो कंजेनिटल का हिंदी में एक वर्ड में मीनिंग बताऊं तो जो कि आपके साथ बाय बर्थ हो, यानी कि बाय बर्थ वो चीज़ आपके साथ हो, वो आदत हो, तो आप बोलोगे कंजेनिटल। फिर क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है कोई डिज़ीज़, अगर कोई बीमारी क्रॉनिक होती है तो आपने सुन रखा होगा, बोलते हैं कि बहुत क्रॉनिक डिज़ीज़ है। इसका मतलब क्या है कि दैट पर्टिकुलर डिज़ीज़ हैज़ और इट अकर्स ऑल द टाइम, लाइक अगेन एंड अगेन, बार बार कोई बीमारी होती रहती है, तो वो क्या है, क्रॉनिक डिज़ीज़ है। विच मीन्स कि वो बार बार लंबे समय तक चलती है। पहली बात, दूसरी बात, वो बार बार होती रहती है, अकर अगेन एंड अगेन। तो जब मैं समझाऊं तो आप ये डेफिनेशंस को इग्नोर करिएगा, सिर्फ समझिएगा। ये पीडीएफ मिलती है तो आप बाद में नोट करिएगा, क्योंकि वैसे भी वर्ड पावर इंग्लिश टू इंग्लिश ही है, तो यहाँ पे वो लिखा है, इससे बेटर एक्सप्लेनेशन से समझ में आएगा। ये डेफिनेशन बस हिंदी में खुद समझ लेना है और फिर उसको अपने लैंग्वेज में नोट्स के टाइम पे लिख सकते हैं कि क्या मीनिंग होता है। तो क्रॉनिक का मतलब गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम और अकरिंग अगेन एंड अगेन, कोई चीज़ बार बार हो तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या वर्ड है हमारा, पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल का मतलब होता है डिजीज़, यानी कि बीमारी वाली कंडीशन को बोलते हैं पैथोलॉजिकल। नेक्स्ट वर्ड क्या है नीचे, ग्लिब। ग्लिब का मतलब होता है स्मूथ, कोई चीज़ चिकना हो, एकदम सॉफ्ट हो तो आप उसको स्मूथ बोल सकते हैं। ठीक,
तो जैसे कि साबुन का जो फेन होता है तो आप बोल सकते हो वो ग्लिब होता है, छूने में स्मूथ होता है। तो स्मूथ कोई और क्या बोल सकते हैं आप, ग्लिब बोल सकते हैं। फिर देखिए सेकंड लास्ट वर्ड है आई थिंक ये हमारा, इसका मतलब होता है अनकॉन्शनिएबल। अनकॉन्शनिएबल का मतलब होता है विदाउट, इसका मतलब, इसको छोड़िए, इसका मतलब होता है जब मतलब कोई चीज़ आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, मतलब कि आपको आपकी अंतरात्मा उस चीज़ को जानती है फिर भी आप उस चीज़ को कर रहे हो, ठीक है। सॉरी, इसका मतलब होता है कि मतलब आप देखिए, सबसे पहले आप ये हटाइए, इसको देखिए, कॉन्शियंस, इसको कंसाइंस नहीं पढ़ते, इसको कॉन्शियंस बोलते हैं। कॉन्शियंस का मतलब होता है आपकी अंतरात्मा। जैसे कि हम कुछ बुरा करते हैं तो हमारी जो अच्छे इंसान होते हैं वो बुरा चाह के भी नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उनका जो कॉन्शियंस होता है वो उनको अलाउ नहीं करता। कॉन्शियंस मीन्स उनकी अंतरात्मा, ठीक। तो अनकंशनेबल का मतलब होता है कि बिना अंतरात्मा से सोचना और फिर किसी काम को कर देना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनकंशनेबल। फिर लास्ट वर्ड है एग्रीजियस। एग्रीजियस का मतलब होता है बैड या फिर विशियस। विशियस का हिंदी में मीनिंग होता है दुष्ट। तो कोई इंसान अगर बुरा है तो आप बोलेंगे ये एग्रीजियस पर्सन है, एग्रीजियस या फिर बैड। तो देखिए ये था हमारा आज का ये सारे वर्ड जो आपको पहले सीखने थे लायर के मीनिंग से पहले जानने के लिए। अब देखिए आपको मैं बताती हूँ, अगर आपको ये वर्ड याद हो गए होंगे, समझ आ गया होगा, तो अगर आपको इसी से रिलेटेड लायर्स पढ़ाऊँगी तो अब आपको लायर्स समझ में आ जाएगा। देखिए आपको सबसे पहले सीखना है लायर के टाइप्स। तो देखिए पहला क्या है, नोटोरियस लायर। नोटोरियस मैंने क्या बताया था, जो किसी गलत काम के लिए फेमस हो। तो नोटोरियस लायर का मतलब क्या है कि वो इंसान झूठ बोलने के लिए प्रसिद्ध होगा, कि अच्छा इस पर भरोसा नहीं करते, ये तो झूठ ही बोलता है, ही इज़ अ नोटोरियस लायर। तो ये समझ में आ गया क्योंकि आपको ये वर्ड पता था। फिर देखिए कंजमेट लायर। कंजमेट का मतलब मैंने क्या बताया था, बेस्ट या फिर परफेक्ट। तो कोई परफेक्ट लायर है तो इसका मतलब क्या है कि उसको बहुत अच्छी स्किल है झूठ बोलने में, कि उसकी झूठ आंखों में आंख डाल के बोलता है पर कोई पकड़ नहीं पाता, ठीक है। कि आई एम ओनली योर्स बोलते हैं ना, मीम आप देखते होंगे, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, और यही सेम मैसेज 10 लोगों को जाता है। तो वो क्या है, झूठ बोलने में कंजमेट स्किल है। तो कंजमेट लायर मीन्स ग्रेट स्किल इन लाइंग। तो कंजमेट मीन्स बेस्ट था और उसके आगे लायर लग गया, यानी कि ग्रेट स्किल है झूठ बोलने में। फिर इनकरेजिबल लायर। इनकरेजिबल यानी वो इतना, इनकरेजिबल मीन्स कि अब रिफॉर्म नहीं लाया जा सकता, उसको सुधारा नहीं जा सकता। इनकरेजिबल लायर मीन्स टू फार गॉन टू बी रिफॉर्म्ड, यानी अब वो इतना उसको आदत पड़ चुकी है झूठ बोलने की कि उसको अब सुधारा नहीं जा सकता। देखिए इन सब नोटोरियस लायर, कंजमेट लायर सुधर भी जाएँ, पर इनकरेजिबल लायर किसी को अगर आप बोल रहे हो तो आप साफ साफ कह रहे हो कि भैया इस बेकार है, भैया मैं तो टूट गया, मतलब मैं तो इसको सुधारा नहीं जा सकता, ठीक, जैसे लॉर्ड पुनीत बोलते हैं। फिर क्या है, इनविटरेट लायर। इनविटरेट लायर का मतलब क्या है, लाइंग हैज़, इनविटरेट का मतलब क्या मैंने बताया था कि बहुत पुरानी आदत है, ठीक। तो इनविटरेट लायर का क्या मतलब है कि लाइंग हैज़ बिकम अ डीप सीटेड हैबिट, यानी बहुत पुरानी आदत बन चुकी है किसी पर्सन की। तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे, इनविटरेट लायर। अब देखिए कंजेनिटल लायर। कंजेनिटल का मतलब मैंने क्या बताया था कि बाय बर्थ, जो चीज़ बाय बर्थ हो। तो कोई कंजेनिटल लायर है यानी कि पैदा हुआ 2-3 साल का हुआ और बचपन से ही वो आदत उसने ले ली झूठ बोलने वाली, तो आप क्या बोलोगे कि वो कंजेनिटल लायर है, यानी कि लाइंग हैड वेरी अर्ली बिगिनिंग, बहुत पहले से शुरुआत हो चुकी थी उसके झूठ बोलने की आदत की। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड है क्रॉनिक लायर। क्रॉनिक का मतलब क्या है, जो बार बार चीज़ हो। क्रॉनिक लायर यानी ओवर एंड ओवर। ये एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मीनिंग, क्योंकि मैंने कई बार समझा दिया तो आपको समझ आ जाएगा। क्रॉनिक लायर मीन्स जो कि बार बार झूठ बोले, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अति कर दे, हद कर दे। पैथोलॉजिकल लायर, जिसको एक तरीके का मतलब कि उसके अंदर पैथोलॉजिकल का मतलब मैंने डिजीज़ बताया था, बीमारी टाइप। तो जो इंसान रह ही ना पाए झूठ बोलने में और उसका जब मन करे तो वो बहुत कोशिश करेगा कि नहीं आई शुडंट लाई, बट वो झूठ बोल देगा। तो ऐसे इंसान को बोलेंगे पैथोलॉजिकल लायर है। मतलब कि एन इररेजिस्टिबल कंपल्शन है, यानी कंपल्शन यानी ऐसा उसका मन कर रहा है, और वो कैसा मन है लाई करने का, और कैसा इररेजिस्टिबल है, जिसको वो रेजिस्ट यानी रोक नहीं सकता। फिर अनकंशनेबल लायर, यानी कि देखिए जब कोई इंसान अपनी अंतरात्मा से सोचता है, कंशियंस से सोचता है, तो वो क्या होता है, उसको रिग्रेट होता है, अफसोस होता है।
पर कोई अनकंशनेबल लायर है तो यानी कि उसको लैक है, मतलब लैक ऑफ रिग्रेट, मतलब कि रिग्रेट उसको होगा ही नहीं झूठ बोलने पे, भले ही सामने वाला पर्सन हर्ट हो रहा हो उसके लाए से, लेकिन फिर भी उसको कोई रिग्रेट नहीं होगा, बिना रिग्रेट के साथ बोलेगा। देखिए बाकी लोग में हो सकता है बोल तो रहे हो बट उनको रिग्रेट भी हो रहा हो, पर किसी को अगर आप बोलते हो कि तुम अनकंशनेबल लायर हो तो आप ये कह रहे हो कि उसको रिग्रेट भी नहीं होता झूठ बोलने पे, उसको पता होता है बट फिर भी उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। फिर क्या है ग्लिब लायर। ग्लिब मीन्स स्मूथ होता है, तो स्मूथ लायर का क्या मतलब हो गया कि जो बहुत चिकनाई से झूठ बोले, मतलब कि सुराग ना छोड़े, मतलब एक भी निशान, मतलब पता ही ना चल पाए कभी किसी को। फिर है एग्रीजियस लायर। एग्रीजियस का मतलब मैंने बताया था बैड या फिर विशियस। विशियस मीन्स वो क्या था वर्ड, दुष्ट। तो कोई इंसान अगर दुष्ट लायर है, बुरा लायर है कि सामने वाले को हर्ट हो रहा है बट ही इज़ कंटिन्यूसली लाइंग एंड सामने वाला इंसान को तकलीफ़ पहुंच रही है, तो ऐसे पर्सन को आप बोलेंगे एग्रीजियस लायर। अब देखिए ये सारे ही लाइंग वाले जो चीज़ेस थे, टर्म थे, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग थे, बट ये लायर जो वर्ड पावर ने एक चालाकी की है कि कंजमेट लायर, ये लायर, वो लायर, ऐसे कर करके उन्होंने लायर वर्ड जानबूझ के लाया है ताकि वो आपको ये वर्ड सिखा सकें। तो आपको बेसिकली इन वर्ड की मीनिंग सीखनी है, जो कि मैंने आपको ऐसे बता रखा था, ये यहाँ पे नोटोरियस, क्योंकि ये हर जगह यूज़ होगी, और इसके आगे लायर लगा लेंगे तो आप समझ जाइएगा कि आप लायर के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये था हमारा सेशन 14 वर्ड पावर का। अगर आप इस वीडियो को आपने पूरा देखा है, इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली, देन डू शेयर योर opinion in the comment section. That will encourage other people also to watch this session. They will kind of trust this session if you will comment down. और अगर चैनल पे न्यू है तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट। और मेरे चैनल पे मंडे टू फ्राइडे द हिंदू की वोकैब भी करते हैं, और ये जो चीज़ आपने पढ़ी इससे इसकी जो PDF होगी यू विल गेट इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, एंड टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल you will find a link in the comment section of this video, so you can join telegram channel from there. So that's it for today's video. I'll see you in the next session, that is session 15.